हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रिपल आर एम बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ, हमारे बच्चे खुद के होते हैं या फिर दूसरे के भी बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन हम अपने बच्चों की कमी को तो ये कहकर टाल देते हैं कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, आगे चलकर सीख लेगा। लेकिन जब वही दूसरे का बच्चा होता है तो कहते हैं अरे तो क्या हुआ, इतना छोटा बच्चा है फिर भी उसे कुछ तो मैनर्स सिखाने चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि इतनी छोटी सी बात भी वो सीख नहीं सकता। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं उस टाइम पे, लेकिन हमें वही चीज़ अपने आप पर भी लागू करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी वही अच्छी आदतें सिखानी चाहिए जो उनकी उम्र के हिसाब से सूटेबल हों। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बच्चा जिस उम्र का भी है, वो 6 महीने का है, 4 महीने का है, उसी एज से हमें उसमें अच्छी आदतें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि छोटे बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डेवलप करें। बच्चा आपका किसी भी एज का हो, 6 महीने का हो, 4 महीने का हो, 1 साल का हो, आप उस दिन से ही उसमें जो कुछ भी बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे के माइलस्टोन के हिसाब से आप जो भी अच्छी आदतें उसमें डेवलप कर सकते हैं, आप उसको डेवलप करने पर ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि जब बच्चे की एक बार कुछ आदत पड़ जाती है, अगर वो सही के बजाय गलत आदत हुई, तो आगे चलकर आपको उस आदत को बदलने के लिए बहुत सारा एफ़र्ट करना पड़ता है, तो भी शायद आप उस आदत को आसानी से बदल ना सकें या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। बट आप अगर थोड़ी स्ट्रेटजी के साथ चलें, प्लान्स बना के चलें कि हमें किस हिसाब से बच्चे को कब किस आदत को डालने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बच्चे ने अभी अभी चलना शुरू किया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे ने अभी अभी चलना शुरू किया। बच्चा 10 महीने का है, 11 महीने का है, अभी वो चल रहा है, उसको आप थोड़ा चलना सिखाइए। जैसे ही बच्चा अपने कदम संभालने सीख जाता है, बच्चा बिना इधर उधर लुढ़के अपने आप को संभाल कर बैलेंस करके चलना सीख ले, आपको बच्चे को चप्पल पहनने के लिए ज़रूर दे देनी चाहिए। उससे आगे चलकर बच्चे को चप्पल पहनना सिखाने के लिए आपको अलग से नहीं बोलना पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी किसी भी तरीके की। तो इसी तरह की चीज़ें आप हर चीज़ में देख लें। मान लीजिए आपके बच्चे को सर्दी जुकाम है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को हमेशा हैंकी दे दीजिए, बच्चे ऐसे पोंछ लीजिए। भले ही हो सकता है बच्चा आज नहीं पोंछ रहा हो, बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने में समय लग सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि बच्चा आपका उसी हैंकी को इस्तेमाल करते हुए अच्छे से सारे काम को संभाल लेगा। बच्चा खुद से अपनी नाक उससे पोंछने लगेगा या फिर वो कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। यही हमारे लिए काफ़ी है कि इस चीज़ को हमें हाथ से नहीं साफ़ करना है। तो इसी तरह की चीज़ें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसके लिए कोई अलग से कल टाइम नहीं आएगा, बल्कि जो समय है उचित हमें आज ही सिखा देना है। ये नहीं है कि बच्चा भी चीज़ें 3 या 4 साल का हो जाएगा हम तब उसे सिखाएंगे। आज का टाइम इतना डेवलप हो चुका है कि आपको ज़रूरी है बच्चे को सब कुछ साथ साथ में, क्योंकि आगे सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखानी पड़ेंगी। तो बेहतर है कि हम आज से ही इन सारी चीज़ों पर वर्क करना शुरू कर दें, जिससे हमें आगे चल के कोई टेंशन ना हो। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने वाइफ के साथ या फिर वाइफ्स अपने हस्बैंड के साथ एक बार किसी भी चीज़ को लेके बात ज़रूर कर लें कि हमें जो कुछ भी सिखाना है बच्चे को, एक टाइम में 2 से 3 आदतें, उसके बारे में डिस्कस कर लें। अब बच्चा छोटा है तो उस हिसाब से ही, बच्चे की उम्र के हिसाब से ही बच्चे को चीज़ें करने को दें। जैसे बच्चे को सबसे प्यार से बोलना सिखाएं, प्यार से बातें करना सिखाएं। तो उसके लिए सिखाने से केवल काम नहीं चलेगा। बच्चे को केवल सिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़रूरत तो इस बात की है कि आप
आप हमेशा वही चीज़ें बच्चे को सिखाएं जो आप खुद करते हो। अगर आप कोई चीज़ खुद अपने व्यवहार में, आपके घर में उस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता, तो आप बच्चे को वो चीज़ सिखाने की उम्मीद मत करिए कि बच्चा सीख पाएगा। बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ, भले ही घर में और मेंबर्स हैं लेकिन सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जिन भी मेंबर्स के साथ बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, मान लीजिए अपने दादा दादी या मम्मी पापा के साथ स्पेंड करता है, तो ज़रूरी है कि उनकी अंदर भी ये आदत होगी, तभी आप बच्चे के अंदर वो आदत डेवलप कर सकते हैं। वरना आप अनायास ही अगर आप बच्चे को सोचेंगे कि नहीं घर में कोई कुछ भी कर रहा हो लेकिन हम अपने बच्चे की सिर्फ अच्छी आदत डेवलप कर पाएंगे, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। इससे बच्चे पे गलत इम्प्रेशन ही पड़ेगा। तो आप अपने बच्चे को प्लीज़ उसके मन को समझने का प्रयास कीजिए और सही टाइम पे, ताकि बच्चों को आगे चलकर किसी भी तरह का बर्डन ना पड़े। आज से ही जो भी उसकी आप आदतें अच्छी डेवलप कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बैरियर ये है कि आप जितना हो सके बच्चे को दूसरे किसी फैमिली के भी अगर बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके आस पड़ोस में या फिर आपके परिवार में ही, आजकल तो लोग सब सेपरेट फैमिली में ही रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सेपरेट फैमिली में रहते हुए भी आप एक बड़ी फैमिली में रहते हो, तो वहाँ पे भी अगर परिवार के अन्य बच्चों के साथ बच्चा खेलता है तो फिर आप बच्चे में जो चाहते हैं उस आदत को डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और उनके घर की आदतें कुछ और हैं, आपके घर की आदतें कुछ और हैं। तो बच्चे को केवल सिखाने या डांटने से काम नहीं चल सकता। बच्चे को हमेशा ही प्यार से सिखाने की कोशिश करें, और कभी भी हो सके तो आप बच्चे को दूसरे बच्चों के जिनके की वैल्यूज़ अलग हैं आपसे, वो अपने बच्चे को कुछ और सिखाना चाहते हैं और आप अपने बच्चे को कुछ और सिखाना चाहते हैं। हर पेरेंट्स अच्छी अच्छी आदतों में क्या डाल सकते हैं वो उनके हिसाब से ही डिसाइड हो सकता है। उनकी जैसी भी फैमिली की वैल्यू होती है, एक एजुकेटेड फैमिली की और एक अनएजुकेटेड फैमिली की, जाहिर सी बात है कि फैमिली के वैल्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। एक ऐसी फैमिली जो मिडिल क्लास की है और एक ऐसी फैमिली जो कि हायर क्लास की है, उसके वैल्यूज़ अलग अलग होंगे। तो इस हिसाब से देखते समझते हुए आप बिल्कुल, आपका बच्चा जिस भी एज का है, बस ये ध्यान रखें कि ये आदत अभी वो समझने लायक भी है या नहीं, और अगर घर में आप लोग उस आदत को अपना रहे हैं तो बच्चा भी डेफिनेटली उस आदत को अपना लेगा। तो बस यही इतना सी बात है आपको समझने की, और हो सके तो आप अपने बच्चे के मन को कभी भी दुखी करके किसी भी आदत को डेवलप करने की कोशिश ना करें। बच्चे को डांटें नहीं, क्योंकि उससे बच्चा आपसे दूर होगा। अगर आप बच्चे को डांटेंगे अनायासी तो बच्चे की आपसे दूरी बढ़ेगी। आप उसके मन में अपने प्रति नफ़रत भर के भला कौन सी अच्छी आदत डेवलप करना चाहेंगे। तो हो सकता है आपने इस बात पे ध्यान ना दिया हो, तो इस बात पे ध्यान ज़रूर दें कि बच्चे को डांट के अपने प्रति नेगेटिविटी कभी भी ना फैलाएं, क्योंकि फिर उससे बच्चा आगे चल के, बच्चे को ये लगने लगता है अगर आप एक ही समय में उसे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे ना, तो लगेगा कि बच्चे को कि मम्मी पापा तो मुझे हर चीज़ के लिए टोकते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स आपस में डिस्कस करके ही बच्चे में किसी भी आदत को डेवलप करने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कही हुई बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात इसमें नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसका जवाब देने की आप लोगों को कोशिश करूँगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।